हस्बैंड कहता है कि मैं राइट हूँ, वाइफ कहती है मैं राइट हूँ। एक को सफाई बहुत पसंद है, दूसरा कहता है कपड़ों को ऐसे रख दो, कोई फर्क नहीं है। ट्विंस के भी नहीं। डीएनए मैच नहीं हो रहे, मतलब फादर और बेटे की लड़ाई हो रही है। अब दोनों की लड़ाई में अगर बेटी आ जाए तो दोनों चुप हो जाएंगे। ये बातें तो कर रहे हैं, बट जब एक दूसरे के साथ बैठते तो स्क्रोलिंग चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारी सीरीज डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ महिमा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डाइवोर्स रेट को कम कैसे करें, पर क्वेश्चन ये है कि दोनों कहते हैं कि मैं राइट हूँ। हस्बैंड कहता है कि मैं राइट हूँ, वाइफ कहती है मैं राइट हूँ, बट दोनों अपनी जगह राइट होने के बावजूद भी राइट कुछ नहीं निकल रहा। yes. तो कौन है राइट? ओम शांति। ओम शांति। तो अगर हम राइट की डेफिनेशन समझें तो राइट क्या है। जैसे मान लो इनके लिए सुबह 4 बजे उठना राइट है, आप उठ रहे हो सुबह 6 बजे, तो ये क्या कहेंगे, तुम लेट उठ रही हो। और आप इनको बोलोगे आप आप बहुत जल्दी उठ रहे हो, आप उस टाइम उठ रहे हो, है ना, जिस टाइम लोगों के सोने का टाइम है। दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है। मान लो एक को सफाई बहुत पसंद है, दूसरा कहता है कपड़ों को ऐसे रख दो, कोई फर्क नहीं है। तो राइट कौन है? तो हम यहाँ कहेंगे दोनों के संस्कार अलग अलग है, बिकॉज वी सोल्स आर ऑन अ जर्नी। आप एक चीज देखो, चाहे गूगल पर आप जाके सर्च करना, क्या किसी के भी आइडेंटिकल डीएनए हुए कभी? इवन ट्विंस के भी नहीं। डीएनए मैच नहीं हो रहे, मतलब हर आत्मा का अलग संस्कार है। और जो मैं सोचता हूँ वैसे मेरे बॉडी का एक एक सेल का निर्माण हो रहा है, और जैसे जैसे मेरे सेल्स का निर्माण हो रहा है तो मेरा डीएनए स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, वो अलग होगा। इसीलिए आइडेंटिकल ट्विंस एक जैसे एटमॉस्फेयर में एक जैसा भोजन लेके एक जैसी वाइब्रेशन कैच करते हुए भी सेम नहीं है, बिकॉज दोनों का अपना थॉट प्रोसेस वो अलग है। तो इसी तरह हम जैसे बात कर रहे हैं राइट कौन है या रॉन्ग कौन है, यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की। मान लो जैसे हम प्रैक्टिकल देखते हैं, कहीं आपने मैरिज फंक्शन में जाना है, 9 बजे का टाइम है और डिसाइड किया गया 8 बजे घर से निकलना है। हस्बैंड थोड़ा पंक्चुअल है तो 7:55 पे रेडी हो गया, वो 8 भी नहीं, वो कहते भाई चलो। और वाइफ कहती 8 बजे जाने का मतलब 8 बजे रेडी होने लगना है, और 9 बजे घर से निकलने का सोच रही है, और हस्बैंड तब 1 घंटा क्या करेगा? इनका भी ऐसी है। यस। तो क्या होगा 1 घंटा? मैं कहती हूँ अगर आपने 8 बजे जाना है ना, अब मुझे बोलो कि 7:30 निकलना है, तो 8 बजे तक मैं रेडी होंगी। यस। अब देखो आ गया ना, बट एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। तो हमें यहाँ पे समझना है इनका ये संस्कार है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, थोड़ा सा टाइम अर्ली बता दो, पहले बता दो। yes. क्योंकि हम इंसान ऐसा है ना कि अगर हमें पता है कि इतने बजे ये चीज चाहिए तो हम उससे लेट होंगे, 10-15 मिनट तो जाना ही जाना है। हाँ, क्योंकि हम सबका कुछ ना कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस है। जैसे एक चीज समझें, एक हस्बैंड थोड़ा कंजर्वेटिव है और वाइफ थोड़ी बोल्ड है। हस्बैंड को क्या है कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, तुम्हें उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए। और वाइफ क्या है, बड़ी बोल्ड है, वो कहती है इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? हस्बैंड की पास्ट का जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो उसने अपने बर्थ से अब तक देखा, तो उसने कुछ शायद चीटिंग के सीन देखे, और वाइफ ने ऐसी चीज फेस नहीं की, तो उसको लगता है सब ठीक है, और हस्बैंड को लग रहा है ऐसे थोड़ी होता है। तो यहाँ भी हमें ये चीज बहुत प्रैक्टिकली समझनी है कि हर आत्मा का अपना संस्कार है, तो संस्कार कभी सेम नहीं होंगे, तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होगी। तो मुझे अपने आप को वैसे कैरी करना है जैसा मैं हूँ, बट साथ वाले पार्टनर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट कर ले, थोड़ा मॉडिफाई कर ले, 15 मिनट पहले वो तैयार हो जाए तो काम हो जाएगा। थोड़ी सी सफाई वो कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं कर लूं, तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो दोनों में से पहले किसी एक को तो स्टेप उठाना पड़ेगा ना। यस। तो अब हम यहाँ ये समझे, ऑब्वियसली दोनों में से क्या एक को जिसको समझ आ गई वही स्टेप उठा ले। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है, अच्छा मैं मर्द हूं, मैं थोड़ी करूंगा। यस। तो ये भी कहीं ना कहीं है। और फीमेल कहेगी मेरे पास तो वैसे भी घर पे सारा दिन काम है, इनका क्या है, सुबह से अभी आए बातें करके आ गए। ये चीज तो प्रैक्टिकल है। हस्बैंड ने क्या करना होता है, कहीं जाना है ना, सिर्फ अपने कपड़े उठाने हैं, पहनने हैं, लेकिन वाइफ ने घर भी सब मतलब समेटना है, खुद को भी तैयार करना है, बाकी सब चीजें भी देखनी है। हस्बैंड ने करना क्या होता है? तो इसीलिए तो भारत में देवियों का गायन है। देवियों का गायन क्यों ज्यादा है भाइयों से?
वो रीजन यही है कि देवियों के अंदर वो शक्ति है, अष्टभुजाधारी है। तो इसलिए बहनों को हमेशा भारतीय संस्कृति में आगे रखा है और कलश भी बहनों को दिया है। बट इसके साथ साथ कभी हम ये नहीं कह सकते कि बहनों को काम नहीं। देखो, जो भी एक ड्यूटी है पूरे घर को संभालने की, बच्चों को, फैमिली को, वो बहनें कर सकती हैं, भाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक फादर और बेटे की लड़ाई हो रही है, अब दोनों की लड़ाई में अगर बेटी आ जाए तो दोनों चुप हो जाएंगे, अगर दूसरा भाई आ गया तो बढ़ जाएगी। लड़ाई बढ़ जाएगी। तो समझ गए, घर को चलाने के लिए बहनें ही चाहिए। सही है। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम सोचे भाइयों का काम नहीं, देखो भाइयों को धन कमाना है और धन आज के टाइम बड़ा मुश्किल है, तो उनको बहुत से लोगों को टैकल करना है, हैंडल करना है। तो वो चाहे फिजिकली काम नहीं करे बट मेंटली बहुत चीजें हैं, तो मेंटली वो इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए एक दूसरे को सपोर्ट करना है कि जो आप कर्म कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके लिए आपका शुक्रिया, सिर्फ इतना ही बोल दो, अप्रिशिएट करना। यस, दूसरा पार्टनर खुश हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड, लव, बस यही चाहिए। और हर सोल को यही चीज चाहिए। यस, क्योंकि आत्मा खुद डिस्चार्ज है ना। अगेन जो हमने पिछले सेशन में जाना, बैटरी खुद की नहीं है, चार्जिंग कर नहीं रहे, राइट वे में चार्जर नहीं है, और डिस्चार्ज बैटरी के साथ बोल रहे हैं भाई तुम थोड़ा सा ये कर दो। तो प्रॉब्लम ये है। बट सोल्यूशन सिंपल है कि मुझे दूसरे को एक्सेप्ट करना है कि इनके ये संस्कार हैं, तो बस टाइमिंग की थोड़ी एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा सा कह लो ठीक है। और एक आपस में बैठना बहुत जरूरी है। आज के टाइम हम लोग देख रहे हैं जैसे कपल्स के साथ बहुत मीटिंग होती है, तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, बातें तो कर रहे हैं बट जब एक दूसरे के साथ बैठते तो स्क्रोलिंग चल रही है, या टीवी पे, या फिर मूवी देखने जाना है, घूमने जाना है। बट जो एक दूसरे के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम था कि फोन को साइड रखो, इकट्ठे डिनर करो, इकट्ठे ब्रेकफास्ट करो और डिस्कस करो, अच्छा ये चीज है, अच्छा आपको क्या लगता है, ये मुझे चेंज करना चाहिए, इसका क्या मीम भी सोल्यूशन बना है। था अब ये कोविड के टाइम पे। तो उसमें था कि एक पर्सन होता है, वो फैमिली के साथ, जैसे कोविड है तो कुछ बाहर जाना नहीं, मिलना नहीं किसी से, तो वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और वो कहते हैं काफी अच्छे लोग हैं। हाँ बिल्कुल। बिकॉज जब हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तभी समझ आएगा। हम डिस्कस ही नहीं करते, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी तभी मिलता है ना। इकट्ठे बैठते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल। तो हर चीज का सोल्यूशन है और हर सोल अच्छी है। अगर कोई सोल बुरी होती तो आप सोचो, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी अच्छी है, इसका मतलब उसके अंदर अच्छाई का संस्कार है। सिर्फ हम वो देख नहीं रहे, हमें उसकी गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि हमने एक दूसरे से डिस्कस करने की बजाय दूसरों से डिस्कस करना शुरू कर दिया। यस। तो अपने आप राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, इस बात को तो छोड़ दो। अब इम्पोर्टेंट है कि जैसे रिलेशन में है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इम्प्रूव करना है, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति है। लास्ट तक एक दूसरे के साथ रहना, और तभी होगा जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो देखा फ्रेंड्स, आपने एक्चुअली हस्बैंड वाइफ में कोई किसी तरह का कोई झंझट ही नहीं है किसी तरह का, अगर दोनों का नजरिया देखने का सहज हो जाए, अगर दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे के साथ बैठ के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें। ओम शांति। ओम शांति।